ईश्वर का नाम सुखों की खान है। और हैरानी की बात यह है, ये खान सबके अंदर मौजूद है। पता चलता है कि हीरे जवाहरात फलां जगह से मिलते हैं, फलां जगह से सोना चांदी मिलता है, फलां जगह पे पन्ना मोती मिलते हैं। लोग उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। वो जगह की सुरक्षा तक करनी पड़ती है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी खान है जो हीरे लाल जवाहरात से भी अरबों खरबों गुना बेशकीमती है। यह कहना पड़ता, वैसे तो अंदर की खान और बाहर की खान की कोई तुलना ही नहीं। इतनी आनंद में है, इतनी जबरदस्त है, इतनी लज्जतदायक है। तो अंत्यकरण की उस खान को, राम नाम की खान को हासिल करने के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले आप गुरुमंत्र कलमा लें। उसके बाद पीर फकीर जो बात कहते हैं उस पर अमल करना सीखें। और उसके बाद आप उस पर चलना शुरू करें। सत्संग में आ गए, भाग्यशाली हो। गुरुमंत्र लिया और भाग्यशाली बन गए। और गुरुमंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो अति भाग्यशाली बन सकते हैं। और गुरुमंत्र का जाप ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। और उसका जाप करने में कोई कठिनाई नहीं आती। आप जैसे कपड़े पहनते हो, परिवार में रहते हो, जो काम धंधा करते हो, करते रहो, रहते रहो। बस अपने विचारों से, भावना से आपने उन शब्दों का अभ्यास करना है, नाम का जाप करना है। और जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे उस मालिक की दया में रहमत, उसकी कृपा दृष्टि आप पे बरसती जाएगी और आप उसकी दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बनता है कि आप इस घोर कलयुग में अगर परमानंद चाहते हैं, दिल का चैन, आत्मा का सुकून चाहते हैं, तो सेवा और सुमरन दोनों को अपना लो। सेवा से सुमरन में और तरक्की होती है और सुमरन से सेवा करने का दिल और करता है। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलके एक जबरदस्त आभा बिखेरता है, वैसे ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के कीचड़ में सुमरन के द्वारा आपकी जीव आत्मा एक अलग आभा खिलाएगी, जिससे आपको और आपके परिवार को मस्ती छा जाएगी। सो अंत्यकरण का शुद्धिकरण, अपने विचारों का शुद्धिकरण अति जरूरी है। तो इसके लिए आप सेवा और सुमरन दोनों को पक्का अपना लें। जो सुमरन करते हैं, बात बात पे भड़का नहीं करते। जो सुमरन करते हैं, बात बात पे लोभ लालच में पड़ा नहीं करते। जो सुमरन करते हैं, मोह ममता में रोया नहीं करते। सुमरन करते हैं, विषय विकारों में खोया नहीं करते। सुमरन करते हैं, उनका चेहरे पे अलग नूर होता है और अंदर एक सुरूर होता है। उनको देख के खुशी आती है, पर वो अपनी मान बढ़ाई के चक्कर चलाया नहीं करते। जिन्हें गैवी खजाना मिल जाता है, वो चुपचाप जितना रहते हैं हजम करते चले जाते हैं
अंदर की खुशियों को, उनकी अंदर की खुशियां दिन दुगनी रात चौगनी उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए अपने इन तमाम खुशियों को कभी भी कम ना होने दें। ये खुशियां बाजार में नहीं मिलती, ये सुख आनंद की प्राप्ति किसी भी चीज से हासिल नहीं होती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश, इस घोर कलयुग में सुमन का पल्ला कभी ना छोड़ें। मालिक का नाम सुखों की खान, मालिक का नाम इंसान को हर मुसीबत से निकाल लेता है। सच्चे सतगुरु का जो हो जाता है, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना करते हैं और सतगुरु के द्वारा वो आदमी मालिक का हो जाता है। और जिसका मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम हो, उसे किस चीज का भय चिंता होती है? वो भय मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है। सो ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, वो आप सबके अंदर रहता है। उसे अंदर से हासिल करने के लिए विचारों को काबू करना जरूरी है। विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि विचार चले ना, विचार शून्य तो दिमाग कभी हो ही नहीं सकता। पर विचार अगर बुरे चलते हैं तो आपको टेंशन चिंता ज्यादा होती है, और विचार अगर अच्छे चलते हैं तो आप मालिक के नजदीक होते जाते हैं। तो बुरे विचारों को हटाना सेवा और सुमरण के अलावा संभव नहीं। आप सेवा करें, सुमरन करें तो बुरे विचारों से निजात मिल जाती है। इसलिए सेवा सुमरण करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। दुनिया में लोग आपको क्या कहते हैं उस तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका एम, लक्ष्य प्रभु की खुशियां हासिल करना, आत्मा को बलवान बनाना है तो उसमें लगे रहिए। सुमरन ही इंसान को शांत बना के रखता है। जो बात बात पे भड़कते हैं, बात बात पे गुस्सा खा जाते हैं, बात बात जिनको समझ नहीं आया करती, वो सुमरन के खोखे हैं। वो सुमरन करते नहीं, दिखावा है। संत पीर फकीर कभी किसी को गलत नहीं कहते। जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल दे। राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, तो फिर किसी बात की टेंशन किसी को होनी नहीं चाहिए। सुमरन कीजिए। जो आपने सेवा की, तन मन धन से परहित परमार्थ किया, हो ही नहीं सकता कि माल की दरगाह में मंजूर कबूल ना हो। 100% कबूल होता है, 100% मंजूर होता है। सो वचनों पे अमल करने से ही सच्चा सुख मिलता है। संत उस अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन सुनाते हैं, और जो कोई मान लेता है वो सुखी रहता है, और जो नहीं मानते आखिर में दुखी परेशान रहते हैं। आप अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, ये बहुत जरूरी है। वरना विचारों का तूफान आपके ध्यान को अपने साथ बहा के ले जाएगा। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार बाजार में घूम रहे होंगे। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार आपको कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए विचारों को लगाम दीजिए, सेवा और सुमरन की। चाबुक मारिए राम नाम का। राम नाम का चाबुक ही इंसान को मन से बचाता है। मन माया जबरदस्त शक्तियां हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी भरमा लेती हैं। देव महादेव को भी छोड़ा नहीं करती, उनके पीछे लगी रहती हैं। क्योंकि धर्मों में आए त्रिलोकीनाथ एक है, और वो है काल महाकाल।
उसने ही आगे देवी देवता भगवान के हुक्म से सारा सिस्टम बनाया है इंसान के लिए, इंसान के फायदे के लिए। तो जो उनकी बात सुना करते हैं संत पीर फकीरों की, अपने आप ही देवी देवता उससे खुश हो जाते हैं, अपने आप ही वो प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। तो सुमरन से ही आप विचारों को काबू कर सकते हैं, सुमरन से ही आप मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सेवा और सुमरन को गहने बना के पहनो। जिस तरह आप विवाह शादी में जाते हैं, जिस तरह आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उसमें तरह तरह के गहने पहनते हैं। वो गहने इसलिए पहनते हैं ताकि आप खूबसूरत लगें, या कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं उनको पता चले कि हम कितने अमीर हैं। कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं कि उनका एटीट्यूड सबके सामने आ जाए। सो अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग भावना होती है वो गहने पहनने की। लेकिन राम नाम के जो पुजारी होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जो प्यार करते हैं, वो गहने पहनते हैं भक्ति के, सेवा के, दीनता नम्रता के। कोई दिखावा नहीं होता उन गहनों में, पर ये गहने उस परमपिता परमात्मा को लुभाते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जिसके ये गहने जितने ज्यादा पहने होते हैं उतना ही खसम पिया खुश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी सजती है, उसको लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ऐसे ही राम नाम के पुजारी आत्मा उस परमात्मा के लिए अगर आपने सजानी है तो सुमरन से, परहित परमार्थ सेवा से, दया रहम दीनता नम्रता से सजाओ। यकीन मानो वो राम कसम दौड़े चले आएंगे। वैराग्य की सेवा सुमन की ऐसी सेज बिछाओ जिस पे राम जल्दी से आके आराम फरमाए और आपके दर्श दीदार होने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएं। पर राम नाम के पुजारी इस कलयुग में बहुत बहुत कम है। ज्यादातर लोग किसी न किसी निशाने के उलझे हुए हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई सोच घर करी की हुई है। उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है। कितना भी संत समझा लें, कितना भी फकीर बता दें, जो उन्होंने करना है वो करना है, टस से मस होते नहीं। ये अलग बात है जब कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़े तो ऐसे लोग फिर संतों को दोष देते हैं। नहीं, दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दोष किसी दूसरे को मत दीजिए। अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो आम नहीं लगेंगे। अगर आप कोयले की खान में जाते हो तो कालिक से नहीं बचोगे। नमक की खान में जाने से हर चीज नमकमय हो जाती है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कोयले की खान में प्रवेश कर गए या नमक की खान में। और ये भी सच है, चंदन की पेड़ के पास जाने से खुशबू आने लगती है और फूलों के साथ लग जाने से भी खुशबू आने लगती है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, क्या आप कोयले की खान में जाते हैं या राम नाम की सौगंध की खान में। यहां से वो सौगंध आ जा रही है, यहां से वो खुशबू आ रही है। तो बहुत जरूरी है राम नाम का जाप करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, छल कपट त्याग के
अपनी नियति साफ करके अगर आप प्रभु के राह पे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु कृपा दृष्टि से आपको माला माल जरूर बनाएंगे, दया में रहमत से लवरेज जरूर करते जाएं। पाखंडवाद ढोंग से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। ये बहुत ही इंसान को दिन बुरे होते हैं। बताओ, हम यहां पढ़ते थे, शायद भगवान ने सतगुरु ने काम लेना था, हमारे साथ जाट थे। जट जाट एक ही होते हैं क्योंकि हम भी राजपूत पीछे से, तो जाट थे, राजपूत थे, सिख थे, बिश्नोई थे, कसाई थे, मुस्लिम थे, सभी धर्मों के बच्चे हम एक साथ पढ़ते थे राजस्थान के वहां। और वहां बड़ा चक्कर चला। एक दिन बच्चे कहने लगे यार इस दिन टूर्नामेंट नहीं रखवाना चाहिए। क्यों? कहते यार ये तो मंगल है। तो इधर साथी बैठे थे, वो कहने लगे मंगल में तो काम मंगल होता है। इधर वाला कहता नहीं नहीं, हमारे गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल लगावे सांगल। कहते इस दिन करोगे तो सांकल लग जाए। तो दूसरा को पूछा जो सांकल कह रहा था, हमने कहा तू बता दे दिन कौन सा अच्छा है। कहता हमारे कहते बुध काम शुद्ध। अब मंगल वाला गुस्से हो गया, कहता हमारे बुध को गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध लगावे युद्ध। इसी तरह 7 दिन का क्रियाकर्म हो गया। हमने कहा फिर तो काम करते नहीं, चद्दर लेके सो जाते हैं, दिन तो सारे बुरे हो गए। तो बहन भाइयों, ये पाखंड में मत पड़ा करो। आंख फरकती है, फड़कती है। किसी की बाई आंख, खास करके शायद भाइयों की, अगर बाई फड़क जाए तो चारपाई पकड़ लेते हैं कई। तो मेरी बाई आंख फड़क रही है, ऊपर से टेलीविजन वाले और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आंख फड़क रही है। बहनों की शायद दाई आंख फड़क जाए। अरे आंखें फड़केंगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये जाम हो गई, खुली की खुली रहेगी और बंद की बंद, तो क्या होगा? फड़कती रहने में ही फायदा भाई। खून का सर्कल चलता है, हमारी बॉडी का हर मसल कहीं ना कहीं फड़कता रहता है। हम गारंटी देते हैं आपको। बड़े मसल का पता नहीं चलता, और ये बिल्कुल नाजुक मांस होता है, इसलिए इसका पता चल जाता है। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। पर आप इन चक्करों में कभी भी ना पड़ा करो। हम आपको सच बताते हैं, ये फजूल की चीजें हैं, पाखंडवाद है। क्योंकि धर्मों में लिखा हुआ है कि भगवान ने ना तो तारीख बनाई, ना दिन का नाम रखा, उसने दिन और रात बनाए हैं। आज अच्छे कर्म करोगे तो आने वाला टाइम 100% अच्छा होगा। आज बुरे कर्म करोगे तो आने वाले दिन आपके लिए बुरे जरूर होंगे। बोए पेड़ बबूल का आम कहां ते होए। अगर बबूल का पेड़ बोलोगे सुइयां आएंगी, सूड़े आएंगी, आम नहीं लगते। तो कर्म अच्छे करने चाहिए। दिन और रात अच्छे ईश्वर ने बनाए हैं, फायदे के लिए बनाए हैं, कोई नुकसान के लिए नहीं। और वो सृष्टि को कंट्रोल करने वाला है, वो कभी गलत कुछ करता ही नहीं। लेकिन लोग उसको गलतियां निकालते रहते हैं। एक बार 2 अमली थे, वो बेरी का पेड़ था, उसके नीचे लेटे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सामने कद्दू लौकी की पेठे की बेल लगी हुई थी, कद्दू की बेल। एक अमली कहता यार ये भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता क्या गलती कर दी भाई? कहने लगा सामने देख बेल है कद्दू की, मरियल सी बेल है, पर फिर भी इतना सा कद्दू है। कहता हाँ। कहता बेरी देख कितनी जबरदस्त है। कहता हाँ, और छोटे छोटे बेर। कहता फिर? पहला अमली कहता कद्दू बड़ा है, ये पेठा और कद्दू लगना चाहिए बेरी पे क्योंकि वो मजबूत है, और मरियल सी बेल है, इस पे बेर लगने चाहिए। कहता है बात तो तेरी सही लगती है। इतने में चक्रवात आया तेज, और पहला अमली चला उठा, अरे मान जा, गलती काट दे भगवान की। दूसरा कहता तू ही कह रहा था गलती करता है, अब क्यों काट दूं? कहता नहीं, भगवान गलती नहीं करता। कहता क्या हो गया? अभी तो चक्रवात ही आया है हवा का। कहता सुन, चक्रवात आया, ये देख बेर ऊपर से टूट के मेरे नाक पे लगा। अगर वहां कद्दू या लौकी होता तो क्या होता? सिर्फ 2 छेद रह जाते, भूगोल बिगड़ जाता चेहरे। तो भगवान की गलती निकालने वालों,
खुद के कर्मों में देखा करो कैसे कर्म करते हो। वो तो सृष्टि को बनाने वाला कभी गलत कुछ नहीं बनाता, कभी गलत कुछ नहीं करता। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपकी कमी हो सकती है, उसकी कोई कमी नहीं होती। और वो आपके प्रसाद का भूखा नहीं, वो आपके लड्डू का भूखा नहीं, आपके चावल का भूखा नहीं, आपके नारियल का भूखा नहीं। भगवान भूखा है आपकी भावना का, श्रद्धा का। उससे अगर उसे पुकारोगे तो वो मिल जाएगा। जरा सोचिए, जो हमें बना सकता है, क्या हमारे बनाए लड्डू जलेबी को नहीं बना सकता क्या? अगर उसको खाना ही है, आप तो वैसे ठगी मारते हो। भगवान 51 का चढ़ाऊंगा, देसी मिठाई ले गया, बर्फी ले गया, एक पीस भगवान का, बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाता है ना कमाल। अगर भगवान का ऐसे सुख मांगी हो तो वो बाजू नहीं पकड़ लेगा कि मेरे साथ ठगी, मेरा पूरा डिब्बा रख इधर। कभी बोला नहीं, क्योंकि वो तो कभी मांगता ही नहीं। तू ही कहता है तुझे दूंगा, खुद खा के कहता है तुझे दे दिया। ये सही नहीं है, गलत। ईश्वर अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा एक ही हैं, सारे नाम अलग अलग हैं। और वो भावना से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं, तड़प से मिलते हैं। कैसी तड़प? मालिक ना करे ऐसा हो, आपका बेटा हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आप फोन करो, नहीं पता चलता, तो बेअख्तियार यानी अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप तड़प जाते हो कि मेरे बेटे को क्या हुआ। यह है श्रद्धा, भावना। जैसे आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़प गए, ऐसी ही तड़प आप भगवान के लिए 10-15 पैसे तड़प जाओ, भगवान ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं आप तो उसके लिए तड़पते ही नहीं। आप तो भगवान बेटा दे देना, इतने बदले में मैं दूंगा, ये काम कर देना, इतने मैं दूंगा। अरे श्रद्धा इसका नाम नहीं है। श्रद्धा भावना, अंदर से तड़प, अंदर से व्याकुलता होनी चाहिए, तो ईश्वर मिलता है, तो उसकी खुशियां मिलती हैं। तो इंसान को कभी पाखंडवाद, कभी ढोंग, कभी दिखावे में ना फंस के थोड़ा समय चलते बैठ के लेट के गुरु मंत्र, उसका नाम बाई नेम उसको पुकारो। जैसे कितने लोग बैठे हो, आदमी आदमी बोलो तो कोई नहीं उठेगा, और अगर नाम लेके पुकारें तो वो उठ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान भगवान कहने से नहीं, क्योंकि 365 करोड़, कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता है, सब भगवान है, तो कौन आएगा? तो उसका बाई नेम गॉड को बुलाना, इसी को हमारे धर्मों में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा कहा गया। वो अब जब उसको बुलाते हो तो वो जरूर सुनता है। अरे मां को बनाया भगवान ने, और हमने देखा बच्चा रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है, कैसे उसके अपने आप फीड आ जाता है ऑटोमेटिकली। और ये हमने तो खुद आजमाया, ऐसा होता था कि जरा सा भी ऐसा होता तो मां के अपने आप धार चलने लग जाती फीड की। पहले ऐसा होता था ज्यादातर, आजकल थोड़ी कमियां आ गई हैं। तो अब बच्चे के रोने से अगर मां सुन सकती है, जो कि भगवान ने मां को बनाया, और भगवान के लिए कोई रोएगा तो भगवान क्यों नहीं सुनेगा? जरा सोचो तो सही। सच तो ये है, उसके लिए रोते नहीं, अपना काम धंधे में रोते रहते, तड़पते रहते। तो कभी उसकी तड़प में भी तड़प के देखो। कहते हैं ना, दुनिया की याद में, दुनिया के साजो सामान में तो तड़प लिए, कभी भगवान की याद में तड़प के देखो, वो अंदर बाहर से भर देगा। कभी सच्ची तड़प से उसको बुला के देखो। तो पाखंड उसको पसंद नहीं। आप कपड़े कैसे पहनते हो, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। पैंट शर्ट पहनो, चाहे कुर्ता पजामा, चाहे धोती कुर्ता, कुछ भी पहनो, ईश्वर ने क्या लेना उन चीजों से। हाँ, अंदर अगर भावना शुद्ध है
तो पैंट शर्ट में भी मिल जाएगा। और भावना शुद्ध नहीं, जितने मर्जी गेरुआ पहन लो, वो ना आज मिले ना मिले कल। तो ईश्वर को पाने के लिए भावना शुद्ध। ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम है क्या? किसे कहते हैं नाम? क्या है नाम? क्यों ले नाम? अगर आपका नाम ना रखा होता तो क्या होता? सबको इंसान कहते, आदमी कहते, सारे खड़े हो जाते। आपका नाम रखा गया ताकि आपकी पहचान हो। आपका नाम लिया जाता है, आप बोलते हैं, सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके दिलो दिमाग में धस गया कि ये आपका ही नाम है। तो वो नाम से पहचान है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का भी नाम है, उसको भी बाई नेम बुलाया जा सकता है, उसकी भी नाम से पहचान है। मूल मंत्र है, वो तरीका है, नाम से बुलाया जाता है। क्योंकि भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब, ये तो 33 करोड़, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, सबके यही नाम है भगवान, भगवन। इसलिए उस ओंकार का, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, उनका भी नाम है। और उस नाम से जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो जरूर सुनते हैं। नाम लेना क्यों जरूरी है? 84 लाख शरीरों में ये आत्मा भटक के आई है, जो आज मनुष्य शरीर धारण किए हुए है। और 84 लाख जन्मों के अगर एक एक कर्म भी जोड़ें तो 84 लाख कर्म बनते हैं, जिन्हें हमारे धर्मों में संचित कर्म कहा गया है। इन कर्मों का लेखा जोखा इंसान को देना पड़ता है जीते जी। उदाहरण के तौर पे, आप मेहनत करते हैं, इस जन्म में कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, खूब मेहनत करते हैं, फिर भी आप सक्सेस नहीं होते, फिर भी आप सफल नहीं होते। इसकी मेन मुख्य वजह है संचित कर्मों का चक्कर। जन्मों जन्मों के पाप कर्म जो आदमी से जुड़ गए हैं, आपके आड़े आते हैं, आपके रास्ते में आते हैं, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको फल बहुत कम मिलता है। आप तंदुरुस्त हैं, सही सलामत हैं, अचानक से बीमार हो जाते हैं, बहुत बुरा हश्र होता है। ये भी संचित कर्म। तो इनसे बचाव एकमात्र तरीके से होता है, और वो है प्रभु का, अल्लाह का, वाहिगुरु का पवित्र नाम। उसका नाम लेके पुकारेंगे, पहाड़ जैसे कर्मों को वो कंकर में बदल देगा।
पहाड़ जैसे कर्मों को वो पल में चकनाचूर कर देगा। यानी आने वाला कोई रोग इतना भयानक हो जिसकी वजह से आप महीनों सालों चारपाई पे पड़े रहें, दुखी होते रहें, हजारों लाखों रुपया भी लग गया, परेशान भी आप बहुत हो रहे हैं, तो कितना अच्छा हो कि आने वाला वो भयानक रोग आने से पहले ही कट जाए। एक तो महीनों सालों बिस्तर पे नहीं लेटना पड़ेगा। शरीर एक बार बीमार होता है ना, तंदुरुस्त होने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, लाखों हजारों रुपए जो खर्चा होना था वो भी बच गया। क्या इससे लाभदायक कोई सौदा और हो सकता है? इसलिए मालिक का नाम लेना चाहिए। नाम लेने पे कोई दाम नहीं लगते। बिना दाम के प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम मिलता है। जो सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा का, अल्लाह गॉड खुदा राम का नाम जपते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, आने वाला जीवन सुखमय हो जाता है। आने वाले जीवन में तंदुरुस्ती बनी रहती है। दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब दुख आता है, गम चिंता परेशानियां आती हैं, सब लोग सुमरन करते हैं, सब लोग भक्ति करते हैं, और सुख में भगवान को याद नहीं करते। कहते हैं भगवान हमें याद ही नहीं। तो आने वाले कर्म कटेंगे कैसे? क्या आप दुख को उड़ीकते हैं? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष आप दुख को ही उड़ीकते हैं कि जब दुख आएगा तब मैं सुमरण करूंगा। क्यों आए दुख? क्यों नहीं सुख में सुमरण करते? जब घर में सुख शांति है उसमें सुमरण कीजिए, उसमें भक्ति कीजिए। आपके आने वाले दुख कट जाएंगे और सुख में किया गया सुमरण फलता फूलता भी बहुत ज्यादा है। जब आप सुखी होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तभी अच्छे गीत गाते हैं, वरना तो गम भरे गीत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब आपका मूड ठीक होता है तभी पांव थिरकते हैं, वरना चारपाई से उठने को दिल नहीं करता। इसलिए सुख में जब राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड का नाम लोगे तो ज्यादा रुचि से लोगे, पांव थिरकेंगे उसकी याद में, और वो सारी जिंदगी आपके लिए सुखमय हो जाएगी। अच्छे मूड में अच्छा काम करो, ना कि बुरा कर्म करो। संत भक्त, सावन भादों का जो महीना चल रहा है, इसमें उमंग तरंग शरीरों में बड़ी उठती है। कहते खून में बदलाव, यानी गर्मी से एक मौसम एकदम से सुहावना, बड़ा ही बॉडी को फील होता है, चाहे डॉक्टरी हिसाब से देखो। तो उसमें फिर वो अपने भगवान सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु मौला को याद करते हैं। अगर वो दर्शन नहीं देता तो वैराग्य में तड़पते हैं। इस मौसम में तड़पना भी एक अलग तरह की तड़प बन जाती है, जिससे मालिक जल्दी दर्शन देने लगते हैं। मौसम बहार, दुनियादारी लोग दुनियादारी में मस्त पागल हो जाते हैं, और मालिक के यार मालिक में
पागल हो जाते हैं, बात को पा जाते हैं। इसलिए मौसम कोई भी हो, गर्मी सर्दी बहार, लगातार किया गया सुमरन, लगातार की गई भलाई, लगातार की गई परहित सेवा आपके पूरी लाइफ में मौसम बहार बना के रखेगी, गर्मी सर्दी आपको नहीं लगेगी। सुमरन में बेइंतहा आनंद है, सुमरन में बेइंतहा लज्जतें हैं, पर मिलती उसी को हैं जो इसके लिए तड़पता है। एक सच्ची तड़प बनाइए, एक सच्ची भावना बनाइए। कौन सी भावना? कैसी भावना? जैसे आपका बेटा है, बेटी है, आप उससे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मालिक ना करे कहीं वो बीमार हो, आपसे कहीं दूर हो, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो। पर अगर ऐसा होता है तो आप तड़प जाते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं मिलता, और तड़प बढ़ जाती है, और बेचैनी बढ़ जाती है। अखबारों में, खबरों में, टीवी में आप सुनते हैं एक्सीडेंट हुआ, उसमें ये हुआ वो हुआ, बेअख्तियार आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आप रोते हैं। क्यों? ये श्रद्धा है, ये प्यार है आपके बच्चे के लिए, आपका। तो जैसे आप अपने बच्चों के लिए इस तरह तड़प जाते हैं, इस तरह रोते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, रुपए में 100 पैसा आप अपने बच्चों के लिए तड़पते, रोते, व्याकुल होते हैं, ऐसी ही तड़प रुपए में से 15 पैसे, 20 पैसे आप भगवान के लिए तड़फो, हम गारंटी देते हैं वो आपके आके सामने खड़ा हो जाएगा। पर आप की श्रद्धा तो मर गई है, ज्यादातर लोगों की, संसार के ज्यादा लोगों की। उनकी श्रद्धा है पैसा। धार्मिक जगह पे जाओ, हम जाते थे सभी धर्मों, हमने कहा जी यहां क्या करना होगा? आपने भी सुना होगा, कहते जो तेरी श्रद्धा चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जाती, बनाई जाती है। कहते नहीं नहीं, पैसे वाली श्रद्धा ये आदमी की बनाई श्रद्धा है, ये आदमी की बनाई श्रद्धा, भगवान की नहीं। अब 1000 की ठगी मारी, 100 रुपये मालिक को दे दिए, कहता 999 मेरे वाले बढ़िया बना देना, 1 रुपया दिया है सिर्फ। लाखों की ठगी मारी, 1000 मालिक को दे दिया। इसी बात पे बात याद आ गई, आपको सुनाते हैं। हिमाचल देव भूमि है। बहुत साल पहले हम सत्संग करने गए, सत्संग की वहां, तो वहां एक सज्जन मिले जो धर्मों के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। सत्संग उन्होंने सुनी, सुनने के बाद कहने लगे गुरुजी 100% सच है, भगवान कुछ नहीं लेता। कहता लेकिन लोग चढ़ाते बहुत हैं। हमने कहा फिर? कहता जी हमने नाम रख रखे। क्या नाम रख रखे? कहता अगर कोई 1-2 रुपए चढ़ाता है तो हम चुप रहते हैं, सैकड़ों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये है हजारों वाला, 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं हजारों चढ़ाता है तो ये है लाखों वाला, और लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये करोड़ों वाला। साथ खड़े साथियों ने पूछा बाड़ा क्या? कहता अगर कोई 100 चढ़ाता है, सैकड़ों,
तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है। हजारों की ठगी मारी होगी तो 100 चढ़ाने आया है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है। हजारों चढ़ाता है ये लाखों वाला ठग है। और लाखों चढ़ाता है तो ये करोड़ों वाला ठग है। इसमें झूठ थोड़ा ही ना है। मैं चांदी चढ़ाऊंगा, मैं सोना चढ़ाऊंगा, मैं फलाना चढ़ाऊंगा। क्यों? कहता मैं तुझे 25 के लड्डू खिलाऊंगा, तू मेरा लाखों का फायदा कर दे। पिद्दा सा इंसान भगवान को बुद्धू बनाने चला है। अरे जो तेरे को लाखों का फायदा करेगा उसमें से 25 के लड्डू नहीं खा सकता वो। लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना समझ रखा है, छोटा बच्चा समझ रखा है। बच्चा काम ना करे ना गांव में, बुजुर्ग कहते आजा बेटा तुझे गुड़ खिलाऊंगा, बच्चा भाग के काम कर देता था। शहरों में चॉकलेट दूंगा, आज की भाषा में आजा तुझे चॉकलेट दूंगा, बिस्किट दूंगा, टॉफी दूंगा, बच्चे काम कर देते हैं। तो क्या आप भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? भगवान आजा तुझे हलवा खिलाऊंगा, तुझे लड्डू खिलाऊंगा, तुझे जलेबियां, तुझे नारियल, तुझे चावल। अरे अरे अरे, सारी नियामतें उसी की दी हुई हैं, तू क्या उसको खिलाएगा? वो तुझे खिला रहा है। तो लोगन राम खिलौना जाना, बच्चा समझ रखा है उसे। हर कोई बुद्धू बनाने पे उतारू है। ये भगवान का क्या है, उसको तो मूर्ख बनाया जा सकता है। ये भूल जाते हैं वो सबका बाप है, सबको बनाने वाला है। ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਬਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। कि इतना भोला नहीं है वो अल्लाह वाहिगुरु राम कसम, जो आपकी चालाकियां, आपके मकर, आपकी शातराना चालों को ना समझे, वो सब जानता है। ਇਹਦੇ घर ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतराइयां भुल जावे। दीनता, नम्रता, अंदर साफ, बाहर साफ, व्यवहार का साफ। व्यवहार कहते ही ये लगता है ये क्या कह दिया, क्योंकि आजकल व्यवहारों का तो बुरा हाल है। पैसे ले गए तो टाइम पे मोड़ते नहीं, मांगने जाओ तो आगे से लठ निकाल लेते हैं। ये व्यवहार है। लोगों का हक मार के छीनते हैं। छोटी सी डॉल के लिए जमींदारों के बट होती है सांझी, धक्के से 2 फुट उधर धकेल देते हैं, वो दूसरे वाला 3 फुट उधर धकेल देता है। दानों फसल जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो डॉल को ही धकने में लगे रहते हैं। और एक दिन उस छोटी सी डॉल के लिए झगड़ा होता है, मारकूट, यहां तक कि एक दूसरे को मार देते हैं। वो डॉल वहीं की वहीं रह जाती है। एक खत्म हो गया, एक जेल में चक्की पीसता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो व्यवहार के सच्चे बनो। आप सत्संगियों, मालिक से प्यार करने वालों, ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि आप किसी से उधार लेते हो पैसे, आप 6 महीने में वापस कर सकते हो, टाइम 8 महीने का ले लो कि भाई साहब मैं तो 8 महीने में आपके वापस कर दूंगा। मजा तब है 8 की जगह 6 या 7 महीने में उसके घर में वापस दे आओ, ले भाई तेरे पैसे, मजा आ जाए। यह है सच्चा व्यवहार। आप बहुत अमीर हैं, कोई गरीब है, जरूरतमंद है, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको उधार देते हैं, रुपया सैकड़ा, चलो 2 रुपये सैकड़े, 1.5 रुपये सैकड़ा, जो भी आप देते हैं, उसे कहिए कि भाई ये ब्याज लगेगा, ये पैसा ले ले। और वो जब पैसा लौटाने आए, मज़ा तब है जब आप उसका ब्याज उसके वापस हाथ में थमा दो कि भाई तेरा काम सर गया, मेरे को ब्याज की जरूरत नहीं है, भगवान तेरा भला करे, मजा आ जाए। ये होना चाहिए सत्संगी का व्यवहार। अगर व्यवहार पूछते हो हमसे कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। पर कई तो ब्याज का ही खाते हैं। चक्कर ये है, डक्का तोड़ना नहीं, बैठे बैठे ब्याज पे दिए, जो आया खा लिया, ये दिए उधर खा लिया। तो उनके लिए 10-15%
आप ब्याज ले लें, ज़्यादा नहीं, 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा लोगे तो भरोगे जगह जगह। ठीक है, थोड़ा ले लो, अगर आप उसी की कमाई खाते हो तो व्यवहार के सच्चे बनना भी अति जरूरी है। गप आदमी बहुत मारते हैं, झूठ, बात बात पे झूठ मारते हैं। क्या झूठ मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। क्या बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए? कई झूठ ऐसे होते हैं जो सच से हजारों गुना आगे होते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे एक मृग है जो हमने खुद देखा, उसके पीछे शिकारी है और वो मृग, वो हिरन भाग के आपके खेत में धंस जाता है, छुप जाता है। शिकारी आता है, आपसे पूछता है आपने मृग देखा? अब अगर आप हरिश्चंद्र बनोगे तो यही कहोगे कि भाई यहां है और वो बैठा छुपा, तो शिकारी उसको मार देगा। आपके सच ने जीव हत्या करवा दी। पर उस टाइम अगर आप कह दोगे मैंने नहीं देखा, यहां नहीं आया, शिकारी चला जाएगा। एक जीव की आपने जान बचा दी, और जीव की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। तो ये कलयुग है, यहां झूठ भी सच से कई गुना आगे बढ़ जाता है, पर मौके मौके की बात है। बिना वजह ही झूठ छोड़ते रहना वो 100% गलत है। किसी की जान बचाने का पुण्य होता है। कई सज्जन हमारे पास आते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, वो खुद ही मानते हैं। कहते गुरुजी हम दुनिया में जाते हैं तो गप पे गप, गप पे गप। कहते जब आपके पास आते हैं 1000 बार सोच के बोलते हैं, यार कौन सा सच है जो संतों के सामने बोल दें, क्योंकि सारा दिन गप की कमाई चलती है। हमने कहा भाई हमारे सामने तो सच बोल लिया करो। तो बोलते हैं, वो बोलते हैं। कई सज्जन ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं, या मालिक बुलवा देते हैं। तो भाई बात वहीं पे लेके आते हैं, नाम जपा करो, तभी व्यवहार के सच्चे बनोगे, तभी आत्मिक शक्ति आएगी, और उसी आत्म बल के सहारे आप सुख में जीवन बिता पाओगे। आत्मिक शांति, आत्म बल जब होता है तो इंसान कभी दूसरे का बुरा कर ही नहीं सकता, और कोई अगर उसे बुरा बोले तो आराम से शांति से सह लेता है, दुखी होता ही नहीं। और जब सामने वाले को आप कुछ बोल रहे हैं वो दुखी नहीं हो रहा, तो जितना बोला है वो बोलने वाले के ऊपर ही लागू हो जाता है। पर ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो शांत रहें। आपको एक गाली दी, आप 2 जड़ देते हो। आपके एक थप्पड़ मारा, आप लट कर उठा लेते हो। तो कहाँ से भगवान न्याय करेंगे और कहाँ से भगवान कुछ खुशी देंगे? तो शांत में जीवन जीने का अलग ही मजा है, अलग ही आनंद है। पर इसके लिए सुमरन तो करना होगा, वचनों पे तो चलना होगा। जो वचन नहीं मानते, मनमता गलतियां करते रहते हैं, वो दुख भी जरूर भोगते हैं, तकलीफ भी उन्हें उठानी पड़ती है। उस समय से डरो जब वो हिसाब करेगा, क्योंकि उसका हिसाब बड़ा परफेक्ट होता है। दशमलव की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, 0 भी कम ज़्यादा नहीं लगने देता। इधर दशमलव लगनी है या उधर लगनी, ये भी पूरा ध्यान रहता है। इसलिए उसका हिसाब हो, उससे पहले पहले आप राम नाम से अपना हिसाब क्लियर कर लो। उसने मौका दिया है आदमी को कि नाम ले ले, सुमरन कर ले, और तेरे सारे पिछले कर्म खत्म होते जाएंगे, जितने भी पाप कर्म हैं, और जिंदगी खुशनुमा होगी, सुखमय होगी। तो भाई ये तभी संभव है जब आदमी पीर फकीर की सत्संग सुने, सुन के वचन माने, तभी सुख मिलता है।
तभी खुशियां मिलती हैं, तभी परमानंद मिलता है। तो जरूरी है आप मालिक का नाम जपें, जिस पे कोई दाम नहीं लगते, जिस पे कोई धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना पड़ता, जिसके लिए दर बदर नहीं जाना पड़ता। आप घर परिवार में रह के मालिक का नाम जपते रहिए। जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जिस मर्जी धर्म में रहो, कपड़ों से मालिक को कुछ लेना देना नहीं है। मालिक जब पहचान करवाता है तो कपड़ों की जरूरत नहीं होती। मालिक जब भेजता है तो कपड़े पहन के नहीं भेजता। क्या कोई पैंट शर्ट पहन के पैदा हुआ है? नहीं, सब नंगे आते हैं। ठीक है, मालिक ने सद्बुद्धि बख्श दी, नंगे रहना नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कहीं आप सोचो पिताजी ने कह दिया कपड़े ही ना पहनो। ये खोपड़ा किस लिए दिया है? ये मालिक ने इसलिए दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करें और जिससे भावना शुद्ध रहे वैसे बन के रहें। सो जैसा आपका दिल करे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं। भावना शुद्ध होनी चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए, तभी मालिक मिलता है, कपड़ों से नहीं मिलता। पीर फकीर भी कई बार कई लोग मिलते हैं, हम तरह तरह के कपड़े पहनते रहते हैं। जब से साध संगत ने कहा रूहानी जाम शुरू हुआ कि पिताजी बदल बदल के पहनो, तो हम बदल बदल के पहनते। खास करके नई जगहों पे जाते हैं और हैरानी ये होती है, कईयों के दिल में होता है कि पिताजी ने सफ़ेद कपड़े नहीं पहने, कहीं पैंट शर्ट पहन रखी है, कहीं कैपरी है, कहीं 3/4 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, स्लीवलेस है, कहीं बाजू वाला, कभी कुछ कभी कुछ। कि अब नाम कौन लेगा? और बिना सत्संग बिना समझाए सैकड़ों लोग बैठ के नाम ले जाते हैं, क्योंकि फ़कीरों को कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता। वो मालिक का नूर छुपाने से छुपता नहीं, लोग बता देते हैं, लोगों को बता देता है मालिक कि भाई आपके लिए फ़कीरों को भेजा है, आप भक्ति में जुड़ जाओ। सो कपड़ों से कोई मतलब नहीं कि आप कैसे पहनते हो, पर विचार शुद्ध होने चाहिए। और कपड़े खास करके बहनों के लिए इतने ऐसे भी ना हो जिसमें नंगेज बाहर आ जाए, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को उत्साहित करते हैं और बाद में गुंडागर्दी होती है, दोष उसको देते हैं। तो आप सब जानते हैं पढ़ा लिखा टाइम है, तो भाई बताना हमारा फ़र्ज़, माना ना माना आपकी मर्जी। हर कोई मर्जी का मालिक है, किसी का कोई गुलाम थोड़ा ही ना है। और जो भगवान के गुलाम बन जाते हैं उनके सामने त्रिलोकी का राजा भी कुछ नहीं होता। बेफिक्र मस्ती की ज़िंदगी जीते हैं, परमानंद में हर समय गुजरता है।